वीडियो शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जितने भी टॉपिक वीडियो में बताए गए हैं उन सभी टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और उनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के सिलेबस की है। यानी आज की वीडियो में हम एग्रोनॉमी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एग्रोनॉमी के सिलेबस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। यानी दोस्तों ऐसे टॉपिक जिनसे कि इस बार क्वेश्चन बनने की संभावना 90% है। अगर आप उन टॉपिक को पढ़ के चले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर एग्रोनॉमी में कर पाएंगे। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि पिछले सालों के जो प्रश्न है, यानी जो पीछे के जो ईयर हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी हम बात करेंगे। यानी उन प्रश्नों की बात करेंगे और उन प्रश्नों को भी देखेंगे जिसकी इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आइए इसके सिलेबस से शुरू करते हैं। तो एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है, सबसे पहले एक है थ्योरी का, यानी जो कि आपके पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा, और दूसरा है आपके प्रैक्टिकल, यानी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसमें पूछा जाएगा। तो हम केवल आज जो बात करेंगे वो करेंगे थ्योरी की, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है अभी आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो अभी हमने इसको और इजी बनाने के लिए इसको क्या किया है, इनको अलग अलग करके टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। यानी हर एक टॉपिक को नंबरिंग दे दी है, और उन टॉपिक को आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं या आप एसेस लेके अपने पास सेव कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी एंड इट स्कोप। दोस्तों ये जो जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और हम इन सभी वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि हमने अलग से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को निकाल के आपके लिए रख दिया है जिस पे अभी हम आगे बात करेंगे। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सीड्स एंड सोइंग, यानी बीज और उसकी बुवाई। तीसरा हमारा है दोस्तों टिलेज एंड टिल्थ, यानी भू परिष्करण क्या होता है दोस्तों। चौथा है आपका क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री। उसके बाद है हमारा दोस्तों क्रॉप न्यूट्रिशन, यानी फसल पोषक तत्व क्या होते हैं। फिर है हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद और उर्वरक। उसके बाद दोस्तों है सेवेंथ जो है वो है आपका न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, यानी पोषक उपयोग दक्षता। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपके सिलेबस से हैं, यानी उस सिलेबस से हैं जो कि आईसीआर ने जारी किया है। यानी ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो टोटल ये 20 टॉपिक हैं, जिसमें आपका नवा टॉपिक है वो है दोस्तों वाटर रिसोर्स, यानी जल संसाधन। उसके बाद आपका है 10वां जो है वो है सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। दोस्तों इन सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 11वां आपका है दोस्तों क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, यानी जल की जो आवश्यकता होती है फसलों के लिए वो क्या होती है। फिर है आपका दोस्तों 12वां जो टॉपिक है वो है वाटर यूज इफिशिएंसी, यानी जल उपयोग दक्षता। आपका 13वां जो टॉपिक है वो है एरीगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड। उसके बाद दोस्तों आपका 14वां जो टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ एरीगेशन वाटर। नेक्स्ट दोस्तों फिर है बीड्स इम्पोर्टेंट एंड क्लासिफिकेशन। 16वां आपका टॉपिक है वो है क्रॉप बीड्स कंपटीशन। फिर दोस्तों आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ बीड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मेथड। फिर है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ क्रॉप। फिर है आपका दोस्तों 19वां जो है वो है क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल। दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लास्ट टॉपिक है दोस्तों आपका हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप। दोस्तों ये आपके जो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा
पूरे जो आईसीआर का सिलेबस उसने जारी किया है उसके ये टॉपिक हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर संभव हो सके तो इन सभी को पढ़ लेना। अगर दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है इन सब का पढ़ने के लिए, तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको खूब अच्छे से सोच समझ के जब आपके लिए दिए हैं, उनसे संभावना है दोस्तों अगर आप उनको पढ़ के चले जाते हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। उससे ज़रूरी बात जो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, ये जितनी भी आप सिलेबस की जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इन सब की वीडियो आपको हमारी जो एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी इसी चैनल पे। और दूसरी बात ये कि हम इन जितने भी ये टॉपिक वाइज हैं, इन सब की वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो है आपका क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स। हमने आपको पीछे ही बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। दूसरा है आपका क्रॉप न्यूट्रिशन, फिर है आपका सीड एंड सोइंग, फिर है दोस्तों आपका मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, फिर दोस्तों आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ बीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मेथड, फिर है दोस्तों 6 आपका एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, और फिर है आपका दोस्तों न्यूट्रिएंट्स यूज इफिशिएंसी, और आपका 8वां है एरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड, फिर 9th है टिलेज एंड टिल्थ। दोस्तों अगर आप ये 9 टॉपिक को करके चले जाते हैं ना, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों, क्योंकि लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं टॉपिक से मिलके बने होते हैं, जिसका अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे। क्योंकि हमने अभी आगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लिया है दोस्तों जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं और जिनकी इस साल आने की भी संभावना काफी हाई है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका साहित्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए, साहित्य विज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, यानी डिफाइन एग्रोनॉमी, डिस्कस इन डिटेल द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है दोस्तों फसल चक्र की परिभाषा दीजिए, यानी फसल चक्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, डिफाइन क्रॉप रोटेशन एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। दोस्तों हम नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो है दोस्तों खरपतवार से आप क्या समझते हैं, खरपतवार के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय वीड, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स इन डिटेल। उसके बाद दोस्तों आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट्स इज द डिफरेंट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिसलाइक, ये दोस्तों डिसलाइक नहीं होगा शायद, एक मिनट रुकिए यहाँ गलत हो गया है दोस्तों, फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, हाँ गलत हो गया है, इन एग्रीकल्चर। दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स इन एग्रीकल्चर, खाद एवं उर्वरकों में क्या अंतर है, कृषि में प्रयोग होने वाली कार्बनिक खादों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द क्रॉप बीड competition in the agriculture, how the crop breed competition affect the yield of the crop। कृषि में फसल खरपतवार प्रतियोगिता का विवरण दीजिए, फसल खरपतवार प्रतियोगिता फसल की उपज को कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम केवल पढ़ते जा रहे हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि उसका रीजन दोस्तों ये है, ये वीडियो जो हमने बनाई है केवल आपको ये बताने के लिए बनाई है कि एग्रोनॉमी का सिलेबस ये है और इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक हैं वो ये हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके के हैं। एक्सप्लेन करने का हम इसलिए कोई मतलब नहीं समझ रहे, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक हैं ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, जिनकी आप वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों है इंपोर्टेंस ऑफ एरिगेशन इन क्रॉप्स एंड डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ एरिगेशन इन डिटेल। दोस्तों एक मिनट, फसलों में सिंचाई का महत्व और सिंचाई की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा डिफाइन वीड्स,
डिस्क्राइब्स कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। खरपतवारों को परिभाषित कीजिए। खरपतवार प्रबंधन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों के प्रकार। न्यूट्रेंट्स यूज इफिशिएंसी यानी पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या होती है। तो दोस्तों इतना ही है इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है, जितना भी ये सिलेबस की जो आपने ये सिलेबस पीछे देखा है ना, इन सभी की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई दे देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।